चलो कल परमिटिविटी पढ़ाए थे ना, कुछ लिखवाए हैं उसमें? चलो देखो हेडिंग डालिए परमिटिविटी, हेडिंग लगाए थे ना, परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। बतियाओ मत जी लिखो, अभी क्लास शुरू कर बतियाना शुरू कर देती है सब। एंड रिलेटिव परमिटिविटी, इसको आज ख़त्म करते हैं। परमिटिव ना बतियाते दो ही लोग चाँव 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 की रहती हो। देखो यहाँ जैसे ये दो चार्जेस जब था, ये चार्ज Q1 था और ये चार्ज Q2 था, और इन दोनों के बीच कितना लिए थे हम डिस्टेंस R, ऐसे था। तो इन दोनों के बीच जब एयर में रखे थे तो इनके बीच कितना फोर्स लग रहा था, K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इसी के को हमने नाम दिया था, लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है। तो ये तो आपका एयर के लिए था, किसके लिए था? एयर के लिए। अब हम बताएंगे आपको मीडियम के लिए, फॉर मीडियम, इतना कन्वर्ट करवाए थे ना। मीडियम के लिए जब बात करें तो यही दोनों चार्जेस को डिस्टेंस वही रहने देते हैं। तो यहाँ पे फोर्स और मीडियम में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? फोर्स इन मीडियम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, लिखवाए थे कल। और एप्सिलॉन का मतलब मैंने बताया था परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या होता है आपका? परमिटिविटी होता है किसका? मीडियम का। परमिटिविटी का जो मतलब होता है, मैंने बताया था कि परमिटिविटी जो है ये किसी चीज़ को अलाउ करता है, यानी परमिट करता है। क्या करता है? परमिट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? मीडियम की। किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। परमिटिविटी जो है आपकी किसी भी मीडियम की क्या है? ये प्रॉपर्टी है। तो मीडियम करता क्या है कि जिस मीडियम में आप ये दोनों चार्जेस को रखेंगे, जैसे मान लीजिए केरोसिन में रखे या फिर वाटर में, वाटर लेकर चलते हैं, तो वाटर के केस में क्या होगा कि वाटर अपने जो फील्ड है, जिसके मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो एक फील्ड जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? फील्ड। तो मीडियम क्या करता है कि उस फील्ड को अलाउ करता है कि आप अलाउ करे जाइए, और जो दो चार्जेस रखे गए हैं R डिस्टेंस पे, उसके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कर दीजिए? डिक्रीज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिक्रीज कर दीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए परमिटिविटी, और उसमें लिखिए परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। देखो, इट परमिट्स, परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिख लेना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम में लिखो इट परमिट्स, इट परमिट्स टू इट्स फील्ड, इट परमिट्स टू TO2 इट्स फील्ड, इट्स फील्ड टू डिक्रीज द, टू डिक्रीज द, to decrease the force of interaction, force of interaction between two stationary point charge, between two stationary point charge, placed in medium, placed in medium, placed in medium, हो गया। तो
तो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम का मतलब क्या होता है कि ये अलाउ करती है अपनी फील्ड को कि जाइए और दो चार्ज रखे गए हैं मीडियम में, उनके बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए। अब समझो यहाँ परमिट का मतलब होता है अलाउ करना। क्या करना, अलाउ करना। तो मीडियम अपनी फील्ड को अलाउ करती है कि जाओ और जो दो चार्जेस रखे गए हैं उनके बीच को जो फोर्स है उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। क्या कर दो, हमको ऐसा लग रहा है कि होता है ना कि अलाउ करेगा तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। वो अलाउ तो करता है लेकिन उसकी फील्ड को घटाने के लिए अलाउ करता है। क्या करने के लिए घटाता है, घटाने के लिए अलाउ करता है। क्लियर इतना। आगे देखिए, जैसे यहाँ देखो, मिटाते हैं पहले इसको तब बताते हैं। अभी मैंने लिखा कि जो मीडियम में फोर्स होता है Fm, ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है यहाँ पे। यानी कि जो आपका ये मीडियम में जो फोर्स है क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/एप्सिलॉन का, है कि नहीं जी? और इसको हम एप्सिलॉन m लिख दें। क्या लिख दें, m। ये आपका परमिटिविटी किसका हो जाएगा, मीडियम का। किसका हो जाएगा, मीडियम का। यानी जो मीडियम में आपका एप्सिलॉन है, अगर ये ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, तो दो चार्जेस के बीच जो मीडियम में रखा गया है उसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। यही ना परमिटिविटी बताती है मीडियम की, कि किसी भी मीडियम में आप रखेंगे दो चार्जेस का, तो ये परमिटिविटी क्या करता है, अलाउ करता है कि इन दोनों के बीच फोर्स को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यानी मीडियम का जो एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन m है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, मीडियम का। यानी कि अगर आप एप्सिलॉन m को बढ़ाएंगे तो मीडियम ऑफ जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये कब पॉसिबल है, जब मीडियम है तब। अगर हम यही की जगह पे वैक्यूम कर दें, एयर ले लें, क्या कर दें, एयर केस का केस ले लें। देखो कैसे, अगर हम बात करें फॉर एयर या वैक्यूम, समझो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। अभी जब मैंने मीडियम में रखा था, जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर कुछ मॉलिक्यूल्स थे, क्या थे, मॉलिक्यूल्स। तो फील्ड वहाँ पे बन रहा था, जिसकी वजह से वो जाके उसकी फील्ड को, फोर्स को क्या कर दे रहे थे, कम कर दे रहे थे। अब एयर के केस में क्या होगा, या वैक्यूम के केस में, जैसे मान लीजिए वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, कोई वहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वहाँ पे एप्सिलॉन जो होगा वो आपका कम होगा कि अधिक होगा। जैसे कोई स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस है। जैसे जब मीडियम था तो आपका एप्सिलॉन m क्या था, अलाउ कर रहा था कि जाके उन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स उसको कम कर दो, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स थे जा रहे थे वहाँ पे। अब क्या हुआ कि वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो फ्री स्पेस के केस में आपका परमिटिविटी कम ना होगा जी, नहीं समझ में आया। वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं जनरेट होगा, तो जब फील्ड जनरेट नहीं होगा तो कोई परमिटिविटी नहीं होगा। तो उस केस में, फ्री स्पेस के केस में, आपका परमिटिविटी क्या होता है, कम होता है, और फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अगर हम वैक्यूम की बात करें तो इस केस में जो एप्सिलॉन होता है ये मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है फॉर फ्री स्पेस, क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड नहीं बनेगा ना जी। तो जब फील्ड नहीं बनेगा तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फोर्स जो है यहाँ पे एफ नॉट इसको मान लेते हैं और इसको एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं। तो एफ नॉट जो है यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम फॉर फ्री स्पेस। देखे थे वो सही था, जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे वो 10 के पावर -10 पे होगा। और वहाँ पे रूट निकालने पे जो है 3.2 × 10⁻⁻19 आ रहा है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा 49 कुछ ऐसे आ रहा है, 38 आ रहा होगा। तो वो जब क्वेश्चन में करवाया है ना, तो क्वेश्चन में -19 है, वहाँ पे -9 होता ना, तब वैसा आ जाता है। तब वैसे आ जाता है यहाँ पे। नहीं देखो, जैसे देखिए क्वेश्चन
3.7 के जगह 10 पर -90 10 के पावर -90 है ना, 9 वहाँ पे हो जाता ना, -9 तब हो जाता है। तब हो जाता रूट में तब निकलेगा। अच्छा 19 पे ही तो आ रहा था, वो शायद ध्यान नहीं था तो 9 हो गया तो 19 होगा। चेक करते हैं एक बार उसको, क्योंकि 19 में अगर 10 के पावर नीचे अगर कितना था -10 किया जाए तो स्क्वायर करें तो माइनस तो 20 आ जाएगा, और ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा 39, और एक 10 और शायद उसमें था 3.7 को मल्टीप्लाई तो 10 के पावर आई तो गया 19, और 38 हो जाएगा ना -38, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे बाहर निकल तो -19 बचेगा वहाँ से। देखो एक इलेक्ट्रॉन का -19 था ना ऊपर, Q = NE जब करोगे, देखो तुम्हारा Q की वैल्यू ऐसे आ रहा था वहाँ पे 3.2 × 10 के पावर -19 आ रहा है, 3.7 वही 3.7 एक 3.2 था, 3.7 है, और नीचे आपको कितना दिया है 1.6 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -20 है। या 3.2 देना चाहिए, 3.2 देगा तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा n की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ये 3.2 होना चाहिए, 3.2 क्वेश्चन में तो दिया मल्टीप्लाई करने के बाद ही 3.2 आ रहा है, स्क्वायर से निकालने के बाद। हाँ आंसर क्वेश्चन सही है, जब सॉल्व करोगे तो उसके बाद 3.2 आ रहा है। चलो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, हम उसे ट्राई देखें, उसको 3.2 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, 3.2 -19 Q की वैल्यू आ रहा है सॉल्व करने के बाद 3.2 × 10 के पावर -30, अरे 19, और जब 3.2 का 1.6 से कैंसिल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, नहीं समझ में आया। अब देखो आगे, तो जो मिनिमम है उस किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए है, और मैक्सिमम जो है किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। मतलब जब आप एयर वैक्यूम की बात करेंगे तो उसमें जो आपका परमिटिविटी होगा फ्री स्पेस के लिए वो क्या होगा, कम होगा, और जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। नोट हो गया, ये नोट कर लो इसको। आ रहा है समझ में परमिटिविटी का मतलब, जी आ रहा है समझ में, यहाँ तो समझ में आता है, एग्जाम ही में नहीं समझ में आता है, इसीलिए तो एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम का मतलब होता है बच्चों को समझ में ना आना, खासकर 11th में, कहीं यही दशा 12th में ना हो जाए। सही सही मुंह से बोले ना जी, शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। वो भी एक दिन होगा जब आपका 12th का रिजल्ट आएगा, जब 11th का रिजल्ट आएगा तो इतनी परेशानी में है, दिक्कत में है, जब 12th का रिजल्ट आएगा तो क्या हाल होगा। खाना तक नहीं लोग खाते हैं, खाना खाने से क्या दिक्कत है, बढ़िया हो जाएगा नहीं खाओगी तो, अरे खा पी के तो मस्त रहो, जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। मान लो खाना भी नहीं खाए, रिजल्ट भी खराब है तो भूखे पेट सो ना, उसमें डांट सुननी पड़ेगी मम्मी के पापा का। उससे बढ़िया है कि पहले उससे बढ़िया है कि पहले रिजल्ट, पहले खा पी लो मस्त, नहा धो के पूजा पाठ कर लो, उसके बाद रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। ए हो गया, चलो छापो जल्दी, हो गया। अब देखो, अगर इसी तरीके से अगर नोट पॉइंट में देखें तो जो एप्सिलॉन आपका मीडियम का होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, क्या ये ग्रेटर देन आपका परमिटिविटी ऑफ एयर हो सकता है? हाँ, ये समझ में आया?
जो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो आपके एयर के परमिटिविटी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ये परमिट करेगा कि दोनों चार्जेस के बीच को फोर्स को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो इसका अगर मीडियम का परमिटिविटी अधिक हुआ तो मतलब फोर्स ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एयर का अधिक हो जाएगा एयर में। आया बात समझ में? नोट कर लो इसको, नोट पॉइंट है ये कि मीडियम की परमिटिविटी अधिक होती है एयर के परमिटिविटी से, तो फोर्स ऑफ मीडियम अधिक कम हो जाएगा किसके, परमिटिविटी ऑफ एयर से। दोनों इन्वर्सली होता है पूरा। हो गया जी? अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। हेडिंग डालिए रिलेटिव परमिटिविटी, ये केवल परमिटिविटी था। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। आपको इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल जो इक्विलिब्रियम है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इक्विलिब्रियम से, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम को पढ़िएगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा तो आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन एराइज होगा डाइपोल से। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहीं पे आपको क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद वहाँ क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इक्विलिब्रियम वाले से। डाइपोल और टॉर्क को लगाएगा उसी में, फील्ड वर्ल्ड में, सब 11th का आएगा, थोड़ा रोटेशनल। क्या हुआ है? ना कुछ नहीं वैसा, टर्क है, P sin थीटा। देखो रिलेटिव परमिटिविटी, P ई था डाइपोल मूवमेंट इंटू ई, मूवमेंट इंटू ई था ना, मूवमेंट टॉर्क इज इक्वल टू था, ये क्या था टॉर्क, परपेंडिकुलर फोर्स डिस्प्लेसमेंट x था, दोनों के बीच फोर्स परपेंडिकुलर इंटू x, ये था ताऊ। यहाँ पे पढ़ा जाएगा वही फोर्स। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। जैसे देखो रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से, किससे, एप्सिलॉन r से। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है आपका, ये होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम और रेशियो होता है आपका एप्सिलॉन ऑफ एयर। एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमको किसी भी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए, क्या चाहिए, परमिटिविटी। जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, एयर है, केरोसिन है, अल्कोहल है, जितने भी आपके मीडियम हैं, अगर इस मीडियम की हमें परमिटिविटी चाहिए, क्या चाहिए, परमिटिविटी। देखिए कैसे, अगर हमें इस मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो क्या इसको एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है? समझ में बात। इस एप्सिलॉन m को हमने एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट से क्या मल्टी कर दिया, मल्टीप्लाई, तो हमको मीडियम की एप्सिलॉन परमिटिविटी मिल जाएगी। तो हमको ये चीज़ पता है एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका यूनिट क्या लिखवाए थे जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही था। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 के पावर -12, ये आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। आई बात समझ में? तो जो ये आपका एप्सिलॉन मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, किसी भी मीडियम की अगर परमिटिविटी चाहिए हमें, किसी भी मीडियम का,
तो हम क्या करेंगे कि एयर की परमिटिविटी से उसको रिलेटिव परमिटिविटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको किसकी मिल जाएगा, परमिटिविटी मीडियम का। किसका मिल जाएगा, मीडियम का। नोट करिए इसको, फिर बता रहे हैं आगे। हो गया। यहाँ देखो, अगर मैं लिखूं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज, ये अप्रॉक्सीमेटली 80.4 होता है, इसको हम मान के चलते हैं 81। क्या लिख के चलते हैं, 81। जो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कितना होती है, 81। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 81। जो रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की वो कितना है, 81 है। और अभी हमने पढ़ क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m अपन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पे दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी जो वाटर की वो कितना है, 81, यानी कि इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन ऑफ, मीडियम क्या है, वाटर है, और ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इक्वल टू 81। ये आपकी किसकी परमिटिविटी है, वाटर की। किसकी, वाटर की। तो जिसका रिलेटिव परमिटिविटी आपको चाहिए, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 81। तो इसका मतलब जो होता है, आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन में दे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, ऐसे दे दिया, तो इसका मतलब हुआ आपका कि एप्सिलॉन m और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है, 81। कितना है, 81। तो अगर हमें एप्सिलॉन ऑफ वाटर चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 81 गुना किसका हो जाएगा, आई बात समझ में। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर का मतलब होता है, देखो मेरी बात समझिए, अगर आपको कोई बोले कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 21 है, 81 दिया है, इसका मतलब ये है कि जो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी है वो एयर से 81 गुना अधिक है। इसका मतलब ये हुआ। रिलेटिव का मतलब होता है कि रिलेट करना, बताया था रिलेटिव वाला, तो रिलेट करना होता है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की, जो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किससे, ये तो एयर से 81 गुना अधिक है। इसका सेंस ये निकला कि रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का 81 है, मतलब वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी एयर से 81 गुना अधिक है। इसका मतलब ये हुआ। देखो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको कि जो वाटर की परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से क्या है, 81 गुना है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर का मतलब होता है कि एयर से कितना अधिक है, समझना, कितना गुना है। अगर यही आपको रिलेटिव परमिटिविटी अल्कोहल का मान लो कुछ और दे देता, मान लो 65 वगैरह कुछ दे देता अल्कोहल की रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर से वो 81 गुना अधिक है। ये समझ में आया? अगर रिलेटिव परमिटिविटी एयर पूछता तो वाटर से कम हो जाता है, फिर एयर में कम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अगर एयर का पूछता ही है आपका एप्सिलॉन तो दिया 8.85 पर -12, तो उससे कम हो जाता है उतना, लिख लो। तो ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का 81 है, तो इसका मतलब है कि आपका वाटर की परमिटिविटी जो है एयर से 81 गुना अधिक है। आ रहा समझ में पूरा?
समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी रिलेटिव परमिटिविटी दे किसी का तो उसको एयर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एयर की जो परमिटिविटी है 8.85, इससे आप तुरंत उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 81 को, तो आपको वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो एयर से कितना अधिक है। अगर इसी तरीके से आपको ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी मान लो 7 दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ग्लास का जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है वो एयर से कितना है, 7 गुना अधिक है, 7 गुना अधिक है। आया समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ एप्सिलॉन आर ऑफ ग्लास का कि उसके ग्लास की जो परमिटिविटी चाहिए आपको तो 7 गुना एयर से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस सेंस का मतलब यही है। तो अब क्वेश्चन में अगर दे दे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7, तो मतलब कि एयर से 7 गुना इसकी परमिटिविटी क्या हो गई, अधिक हो जाएगी। ऐसा समझे जी, नहीं समझ में आया। चलो अभी मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ा के आया। देखिए दोनों तरीके से कंपैरिजन कर देते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें चर्चा कर ले। देखो क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो मीडियम की आपकी परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से क्या है, इसको लिख सकते हैं ऐसे एप्सिलॉन नॉट। यही नहीं पढ़ा हमने मीडियम की परमिटिविटी। तो हमने बताया आपको कि अगर इसके बीच हमें फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स मीडियम की जो है वो एयर की फोर्स से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं जी। मान लो वाटर के बीच का फोर्स 81 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपकी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर से 81 गुना अधिक है रिलेटिव परमिटिविटी, तो क्या फोर्स के केस में 81 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उतने अमाउंट में। ये दोनों इन्वर्सली होते हैं ना जी। तो ये 81 गुना इसमें बढ़ रहा है तो इसका फोर्स 81 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो ये है आपका फोर्स इन मीडियम जो है वाटर के केस में ऐसे हो सकता है F0 डिवाइडेड बाई, तो अगर F वाटर है आपका तो यहाँ पे F नॉट और डिवाइडेड क्या हो जाएगा 81, यानी वाटर के बीच का जो फोर्स है वो एयर के फोर्स से 81 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 से मल्टीप्लाई कर दो। एयर का तो निकला ही है, एयर का एप्सिलॉन नहीं निकलेगा, निकला है। फोर्स निकालने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो वही तो भैया आप सोच रहे हैं कि फोर्स निकालेंगे उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आप किसका रखेंगे वहाँ, यहाँ पे हाँ। देखो वाटर के बीच जो फोर्स है वो आपको दिया रहेगा। इसका मतलब क्या है कि देखो जो वाटर के बीच जो फोर्स लग रहा है वो रिलेटिव परमिटिविटी से 81 गुना क्या है, कम है। क्या है, कम है। तो अगर आपसे पूछे कि दो चार्जेज आपके पहले मीडियम एयर में रखे थे और फिर दो चार्ज आपके किस में रख दिए गए, वाटर में रख दिए, तो बताइए कि उसके केस में जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है जब उसको किस में रखा गया है, वाटर में, सॉरी इसमें एयर वाटर में। तो जब वाटर में इसके रखेंगे दोनों चार्जेस को तो उनके बीच का फोर्स 81 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको कुछ दिया रहेगा तो 81 से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन देगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसा समझ में। जैसे मान लीजिए कि अगर एयर में जो फोर्स है वो F है, कितना है, F है, और जब उसको मीडियम में रखा गया तो उसके बीच का फोर्स कितना हो गया, F/4। देखो कैसे, अगर ये जो मीडियम आपका फोर्स जो है अगर ये एयर में था तो इसके बीच फोर्स कितना था, F था, और जैसे ही ये मीडियम में आया तो इसका फोर्स क्या है, कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि F/ कितना हो गया, F/4 हो गया, F/4 हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये कम हुआ आपका ये वाला केस F/4, तो इसको आप वाटर की परमिटिविटी में क्या लिख सकते हैं, इसको F और ये हो जाएगा F/4। देखो इसे, अभी मैंने आपको बताया कि जब मीडियम में आएगा, जब कहाँ आएगा, मीडियम में, तो उसकी परमिटिविटी जो है 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
फोर्स उसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें आपका ये जो 4 है ये रिलेटिव परमिटिविटी इसका 4 गुना क्या हो गया, मीडियम में आने के बाद कम हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया है इसमें। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन कराएंगे उस पर तो हो जाएगा, समझ में आएगा। अब अगला हेडिंग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। कल इस पे क्वेश्चन कराएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी पे मिलेगा 2-4 क्वेश्चन। तो अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है इस पे। ठीक है, तो 1 अप्रैल से जो है आपको बताए, डाउनलोड तो नहीं किए हो क्या, अटैचमेंट है किए हो ना। तो 1 अप्रैल से जो है हम आपको उस पर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे पता है, हाँ, खाली न्यूमेरिकल, नहीं समझ में आया। थ्योरी यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, और 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे करा देंगे तो करा देंगे, नहीं तो पूरा आप उस ऐप पे जितना न्यूमेरिकल जो आपके लिए डीपीपी बना रहे हैं, डीपी जानती हैं, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर। तो हर टॉपिक से आपको 10-15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कराएंगे। उस पर आपको उस ऐप को ज्वाइन करना पड़ेगा ऑनलाइन। एक घंटा रात में समय से जब सब पढ़ लीजिएगा सब विषय, तब बताइएगा कब खाली हुए। हाँ, हम टाइम बता देंगे, 9 बजे से तो पढ़ाएंगे रात में, और क्या पढ़ा सकते हैं। तो आपको जो मैथ केमिस्ट्री पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स 1 घंटा रात में 1 घंटा, और केवल उस पर न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे आपको बस, हर टॉपिक से न्यूमेरिकल, क्योंकि बाहरी वालों को पता नहीं चलेगा। ये बात तो पता कर लिए, सब पढ़ लेंगे सब इस पर ना जी। पढ़ा रहे हैं तो इसमें तो पढ़ लेंगे सब, तो न्यूमेरिकल नहीं ना पढ़ने को मिलेगा हम सबको। न्यूमेरिकल हम आपस ही मामला रहेगा खाली, समझ रही बात। हाँ, तो कुछ तो घाटा होना चाहिए ना, दूसरे को, अपने को फ़ायदा होना चाहिए। तो एक टॉपिक से 10-15 डीपीपी बना रहे हैं अभी, उसके लिए प्लानिंग चल रही है, बना रहे हैं अभी। तो कूलॉम्ब लॉ पूरा बनाए 15-20 ठो, केवल कूलॉम्ब लॉ पे आ जाएंगे। तो परमिटिविटी और ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल बना देंगे, 1 अप्रैल से चालू कर देंगे उसको। समझ में आ रहा है जी। चलो, तो अगली हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, और इसको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आता है इस पे क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, लिब्रियम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। आपको बस सीखना है, क्या करना है, सीखना है। ही ना कि पहले ही से प्लानिंग में कि हमको 95 नंबर चाहिए फिजिक्स में, नहीं आया तो पता चला कि काम खत्म। तो आप ज़्यादा सीखने पे फोकस करिए, जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उसको सीखिए, सीखेंगे तभी ना नंबर आएगा जी। अब रट के बैठी है, लड़कियों का दिमाग होता है, मेमोरी बहुत देता है रटने वाला, रट के बैठ जाते हैं। तो दिमाग खाली खाली रहता है। जी तुम लोग करिए कि दिमाग नहीं रहता है हम लोग को पढ़ने का, मेमोरी तो मेमोरी नहीं है मेमोरी। अच्छा देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। समझिए, एक एक कंसेप्ट को समझाते हुए चलते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये कोई नन्हा सा मुन्ना सा बालक है, एक ये है, कैसे बन रहा है जी, टेढ़ा सोधा तो बन रहा है, चलो कोई बात नहीं। और एक ये है, ये तो बुढ़ा लग रहा है, और एक यहाँ है, इसको मुस्कान दे। ये 4 लोग हैं आपके, कितने लोग हैं, 4 लोग। इसको हम मानते हैं पार्टिकल 1 है, और इसको मानते हैं पार्टिकल 2 है, और ये है पार्टिकल नंबर, अब नाम नहीं रखें, नाम रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
सबको बुरा लग जाएगा ना जी, इसलिए नाम नहीं रखते हैं। एक अपने को मान लेंगे हम। 4 लोग हो गए ना, 3 2 5 लोग, 4 भाई हो। चलो देखो, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 और ये पार्टिकल 4 है। 4 पार्टिकल हुआ। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2 और ये पार्टिकल 3, पार्टिकल 4। ऐसे ऐसे इंडिविजुअल आपके पार्टिकल्स है। पार्टिकल का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअली बात करेंगे। क्या करेंगे? इंडिविजुअली। इसको पार्टिकल हमने माना 1 है। जैसे क्लास में 4 लोग बैठे हो तो एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, 4 पार्टिकल हो गए। अब क्या हुआ कि अगर हम इन सब के हाथ को एक दूसरे के साथ दे दें, मिला देते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या आपका ये एक सिस्टम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सिस्टम। क्या बोल देंगे जी? सिस्टम। पार्टिकल और सिस्टम में यही डिफरेंस है कि अगर आप पार्टिकल की बात करें तो एक एक प्रत्येक इंडिविजुअल की बात करेंगे, लेकिन जब सबको मैंने एक कमरे में बंद कर दिया तो आपको क्या कहलाएगा? एक सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टम। तो ये है आपका पार्टिकल, एक इंडिविजुअल पार्टिकल कहलाएंगे, और जब सबको एक साथ लेके चलेंगे तो क्या कहलाएगा? सिस्टम। क्या कहलाएगा? सिस्टम। इसी तरीके से अगर ये हमारा Q है और एक हमारा चार्ज यहाँ है, तो ये आपका कहलाएगा पार्टिकल 1 और इसको बोल देंगे पार्टिकल नंबर 2। लेकिन जब इन सबको एक ही मान लेंगे एक साथ तो ये कहलाएगा कि आपका क्या हो गया? सिस्टम। क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया। इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी में ताकि भूलेंगे नहीं पार्टिकल को और सिस्टम को। आप इसको बना लीजिए, इसको रहने दीजिए, समझाने के लिए बनाए हैं। इसको और इसको पार्टिकल मान लीजिए और एक पूरा क्या मान लीजिए? सिस्टम। नीचे वाला बना लीजिए। हैं? चलिए बनाइए, सब बना लो जिसको बनाना है। बैठने जब पढ़ने बैठोगी घर पे देखो ये क्या है। इस पे स्टोरी लगाएंगे आज इंस्टाग्राम पीसी फिगर का, आज ही लगाएंगे। अच्छा लग रहा है। इसमें लिखा जाएगा फनी ना जी, वेट फॉर इंड। क्या वेट फॉर इंड? इसी का वेट होगा। आप लोग चैप्टर वाइज खरीद लीजिए फिजिक्स का। सिलेबस कहाँ आया है? सिलेबस नहीं आया अभी, तो 20 महीने के बाद अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि चैप्टर वाइज आपके लिए ज़रूरी है। उससे क्वेश्चंस की आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस जितने क्वेश्चन हैं सब उस चैप्टर वाइज में है। इस बार जो मतलब पढ़ता था ना 30% रिड्यूस होता कोरोना की वजह से, इस बार वापस आ जाता है। हाँ, हम लोग तो भाई आएगा ही। ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये तुमको प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। किसी की हिम्मत है तो काहे नहीं पूरा पढ़ लिया? तब किसके बस किया 2 बार देना एग्जाम? 2 बार वहाँ जाना फिर आना। काहे नहीं इस बार 2 बार चले गए? एक ही बार लगाए सब। हम लोग को प्राउड फील होना चाहिए, कितने अच्छे अच्छे कार्य हम लोग करके आ रहे हैं। अब बताओ, बेचारों को 12th में रेजिस्टेंस इज सीरीज एंड पैरेलल हटा दिया था। उससे मैं थोड़ा बच्चा 1-2 नंबर पा जाता, जो कमज़ोर रहता है रेजिस्टेंस हिला कैसे हम जोड़ हिला देता था, तो सब हटा दिया। हाँ, क्योंकि आपको जो अगर सिलेबस ज़्यादा रहेगा तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? पूरा बनाएगा तो खोजेगा कहाँ से बनाए। अब कम रहेगा तो कम में ढेर बना देगा, बस गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो गड़बड़ा जाएगा। हो गया ये। अब ज़रा देखिए, अब हम बात करते हैं ज़रा इक्विलिब्रियम की। आपको जब मैं शायद SHM पढ़ा रहा था ना, SHM, हाँ SHM ही पढ़ा रहे थे। यहाँ पर SHM को घुसाएंगे। SHM का थोड़ा सा इसमें टर्म लेंगे आगे, थोड़ा मज़ेदार लगेगा और टॉपिक कि थोड़ा हमको पढ़ाना तो नहीं चाहिए उतना अंदर, लेकिन जाएंगे थोड़ा आपको दिखाएंगे कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं 3 चार्ज लेता हूँ,
ये आपका Q प्लस Q है और ये भी हमारा क्या है आपका प्लस Q है और एक चार्ज हमारा यहाँ पे है प्लस Q। ठीक है, 3 चार्ज हमने लिया, ध्यान से समझिएगा इसको। और इसको मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। और इन दो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस अगर मान ले A है और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस भी कितना मान लेते हैं A है। इतना क्लियर है। अब क्या होगा कि ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है इस वाले चार्ज पार्टिकल पे इधर फोर्स लगाएगा, हाँ? ये वाला जो चार्ज पार्टिकल Q है इस चार्ज पार्टिकल C पे फोर्स लगाएगा अगर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर, क्योंकि इन दो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस कितना हो गई A प्लस A 2A। आया समझ में? अब हो सकता है कि ये वाला प्लस Q इस वाले A पे इधर फोर्स लगाए तो फोर्स ऑन A पार्टिकल ड्यू टू C होगा जी। तो ये हो जाएगा आपका KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर। हो गया दोनों का काम। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा कहाँ, इसी डायरेक्शन में, तो इसके द्वारा इधर आएगा फोर्स ऑन B ड्यू टू ना फोर्स ऑन C ड्यू टू B और ये हो जाएगा आपका KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। इस वाले चार्ज पार्टिकल ने इधर फोर्स लगाया है ऐसे, तो ये हो गया आपका KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब ये वाला जो चार्ज पार्टिकल C है ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, वो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। और जितना ये वाला इस पे फोर्स लगाया है KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दोनों के लिए डिस्टेंस A है, जब इसने इस पे लगाया तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर आया। अब इसने जब इस पे लगाया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A ही है, तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। मतलब अगर मैं नेट फोर्स ऑन B की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा जी? B पे A भी तो लगाएगा। हाँ क्या हुआ? अब ये B वाला जो इस पे A वाले पे भी लगाएगा तो यहाँ पे ले लेंगे फोर्स ऑन B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो ये आ जाएगा कितना, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। यही आएगा। जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है, A है, तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। समझ आ गया पूरा? इसने पहले इस पे लगाया तो इतना आया, इसने जब इस पे लगाया तो इतना आया, फिर इस वाले ने इस पे लगाया तो इतना आया, और इस वाले ने इस पे और इस वाले ने इस पे लगाया तो इतना। सबका फोर्स हो गया। नहीं, अभी एक बाकी है। कौन वाला? B लगाएगा A पे ना। तो A तो B पे लगाएगा, हाँ। तो हो सकता है इधर लगाए वो, फोर्स ऑन A ड्यू टू B इधर लगाएगा। चलो, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा सेंस कि जो C पे जो फोर्स लग रहा है इस वाले C पे, और एक फोर्स लग रहा है आपके A पे, क्या इधर जो नेट फोर्स अगर मैं A की बात करूं, नेट फोर्स ऑन A, क्या ये 0 है? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो आपको 0 तो फोर्स नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स मिलेगा ही। अब फोर्स ऑन C की बात करूं, नेट फोर्स ऑन C, तो इधर भी आपको 0 नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स मिलेगा ही, मिलेगा ना। लेकिन इस वाले के केस में क्या हुआ कि जब इस चार्ज पार्टिकल ने इस पे फोर्स लगाया, किधर लगाया, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर लगाया, और इस वाले चार्ज पार्टिकल ने इस पे फोर्स लगाया KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला, इसके द्वारा इस पे और इसी के द्वारा इस पे, तो इन दोनों का नेट फोर्स क्या आ जा रहा है,
0। इसमें आया, अरे फोर्स ए जब बी पे लगाया है तो कितना आया है फोर्स, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आया है, और जब इसने इस पे फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे हो? अरे ऐसे है जी, बी है ना ये, तो इधर ए लगाया है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इस सी ने इस पे लगाया इस डायरेक्शन में फोर्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो दोनों इक्वल अमाउंट में तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। आ रहा समझ में पूरा? तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल ए है और ये जो पार्टिकल सी है, ये आपके पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। बताया था मैं SHM के केस में कि वही पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा जिस पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। इक्विलिब्रियम के केस यही ना बताया था मैंने SHM में कि वो पार्टिकल आपका जब ओरिजिन पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे, तो वहाँ से कोई SHM नहीं कर रहा था, मतलब इस केस में पार्टिकल इक्विलिब्रियम में था, मीन पोजीशन पे पार्टिकल क्या था, इक्विलिब्रियम में था। तो उसी तरीके से ये वाला जो पार्टिकल है आपका, इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में तो दो फोर्स इक्वल अमाउंट में जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उन पर नेट फोर्स क्या होता है, 0। तो यानी कि पार्टिकल नंबर ए जो है, बी जो है, पार्टिकल बी, ये आपका किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और ए पार्टिकल जो है आपका, पार्टिकल ए, ये आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। और पार्टिकल नंबर सी जो है आपका, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इन पे नेट फोर्स 0 नहीं है। तो जिस पार्टिकल पे आपका नेट फोर्स 0, वही पार्टिकल आपका क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। नोट कर लीजिए इसको। आ रहा समझ में कि जिस पार्टिकल पे नेट फोर्स 0, वही पार्टिकल आपका किस में होगा, इक्विलिब्रियम में, और जिस पे नेट फोर्स 0 ना होगा, कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। रिवीजन करते रहो जी, और जो डाउट हो रहा है उसको पूछा करो। पढ़ो नहीं रही हो तुम लोग घर पे, और तुम भी तो पढ़ा करो। बेइज्जती कराओगे क्या? इस बार रिजल्ट चाहिए हमको। अब रिजल्ट आप में से कोई दे, सबसे अनुमान है कि उम्मीद है कि सब लोग आप रिजल्ट बढ़िया करें। बढ़िया कब होगा, जब पढ़ेंगे तब ना जी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप लोग डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते हुए चलिए, जो पीछे आपको छूटा है उसको भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसे आज मैंने पढ़ाया आपको, तो घर पे जाके आधा 1 घंटा इस चीज़ को पढ़िए, और जो पीछे वाली चीज़ें हैं उसको भी साथ में पढ़ते जाइए, तभी जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं होगा। आज वाला भी पढ़ना, जो पीछे जितना पढ़ाया गया है उसको भी कवर अप करते हुए चलना है। तो जो बहाना है आप लोगों का ना, बहानाबाजी थोड़ा छोड़िए। 11th नहीं है, अब हर सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि इंग्लिश हिंदी भी आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। हा? अब तो क्लियर दिख रहा है, अब कितना साइड हटे। काइनेटिक इंजीनियर, ये कैसे इंजीनियर होगा जी? काइनेटिक इंजीनियर, काइनेटिक एनर्जी तो सुने हैं, इंजीनियर नहीं सुने हैं काइनेटिक इंजीनियर। अब इंजीनियर कौन हो सकता है काइनेटिक, जो किसी चीज़ को मूव कराए? वही हो सकता है कि इंजीनियर जिस चीज़ को मूव करा दे।
तो जो चीज़ मूव नहीं करने वाली हो उन सबको उड़ा दे। जैसे राइट ब्रदर लोग थे, राइट ब्रदर थे ना, हवाई जहाज़ों को क्या कर देते थे, उड़ा दिए थे। काइनेटिक इंजीनियर कहा जाए। हम भी किसी गाड़ी को उड़ा देंगे तो मैं काइनेटिक इंजीनियर हो जाऊंगा। और किसी को एच हाइट पे लेके मार धाँ इधर पीट रहे हैं तो पोटेंशियल इंजीनियर हो गए ना। तब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक इंजीनियर एंड पोटेंशियल इंजीनियर? तो जो जिस चीज़ को उड़ा दे, मार के उड़ा दे, उसको इंजीनियर काइनेटिक, और जो पकड़ के पूरा उसको थूर दे पूरा बढ़िया से, तो उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल इंजीनियर। छापो छापो जल्दी। आज जो है इतना ही रहने देते हैं, कल जो है इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। छाप लो इसको पूरा।